तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के कार लोन के बारे में। देखेंगे एसबीआई बैंक जो है इस समय कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कार लोन ऑफर कर रहा है। बात करेंगे यहाँ पे एसबीआई से कार लोन लेने में आपको बेनिफिट्स वगैरह क्या देखने को मिलेंगे, प्रोसेसिंग फीस हमसे यहाँ पे कितनी ली जाती है, कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंटेशन हमसे लिए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, और हम जो है एसबीआई बैंक का जो कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अदर बैंकों से भी कंपेयर करेंगे, किस बैंक में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय कार लोन हमको ऑफर किया जा रहा है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देखो एसबीआई बैंक ने अपने हाल ही में जो है अपने कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती करी हुई है। एसबीआई बैंक जो है आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है कार लोन ऑफर करता है, जिसमें अगर आप न्यू कार लोन लेते हो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 9% से स्टार्टिंग हो रही है। पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9.20, मतलब 9.20 से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब 20 पॉइंट का जो है इन्होंने कट किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, मतलब 9% से स्टार्टिंग हो रही है, 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। इसके अलावा अगर आपका होम लोन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, वो लोग जो है लॉयल्टी कार लोन स्कीम से ले सकते हैं, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में और भी कंसेशन मिलता है, उनको 8.95 से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार परचेज कर रहे हो तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में और भी कंसेशन मिल जाता है, 8.90 से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप कोई सेकंड हैंड कार परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए एसबीआई बैंक लोन ऑफर करता है, 11.55 रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर आपका 800 के ऊपर रहता है और 5 साल तक के लिए आप कार लोन लेते हो तो 9% मिनिमम जो होगा वो आपको मिल जाएगा, और 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लेते हो तो उस केस में 9.10 पर आपको ऑफर करा जाता है। ऐसे आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों ने भी आज तक कोई भी लोन नहीं लिया, पहली बार वो कोई लोन लेने जा रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ से कार लोन जो है लेने के लिए एलिजिबल होंगे। उनको जो है 9.25 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी, 9.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जाएगा। तो ये एसबीआई बैंक के लेटेस्ट जो है कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें तो जैसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक का देखते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये आपको फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों पर ही ऑफर करता है। फिक्स्ड पर स्टार्टिंग हो जाती है 8.75 से, 11.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, वहीं फ्लोटिंग पर लेते हो तो 8.40 से स्टार्टिंग होती है, 11.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। नेक्स्ट आपकी अगर आती है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया आपको फिक्स्ड और फ्लोटिंग ये भी दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कार लोन ऑफर करता है। सबसे पहले अगर हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो उसकी देखिए, अगर आपका 825 है उससे ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो 8% से यहाँ पे मिनिमम स्टार्टिंग हो रही है बैंक ऑफ इंडिया में। अगर आपका 800 से 824 है तो भी 8% पर मिलेगा, 760 से 799 है तो 8.25 पर मिलेगा, 725 से 759 है तो 8.5% पर मिलेगा। तो ऐसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो अपने सिविल स्कोर के हिसाब से। नेक्स्ट अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लेते हो तो उसमें उस केस में अगर आपका 760 प्लस क्रेडिट स्कोर रहता है तो 10.65 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक में अगर आप देखो तो अगर आप वुमेन या अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, इनके लिए पीएनबी बैंक न्यू कार लोन देखिए 7.90 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करेगा, जैसे अगर आपका 750 प्लस रहता है तो 7.90 मिनिमम पर मिल जाएगा, 700 749 रहता है तो 8.35 पर मिलेगा, 680 से 700 रहता है तो उस केस में 8.70 पर मिलेगा। ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अगर आप फिक्स्ड पर लेते हो तो 8.90 से स्टार्टिंग हो जाती है, 9.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जाता है पीएनबी बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने प्राइवेट सेक्टर बैंक लिए जो कि है एचडीएफसी। एचडीएफसी ने अभी अपने जो है कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किया, स्टार्टिंग यहाँ पे 9.40 से ही हो रही है। नेक्स्ट आपकी एक्सिस बैंक आती है। इसमें देखो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इन्होंने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती करी है, 8.90 से अब यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, 11.55% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम जाता है। नेक्स्ट आपकी आईसीआईसीआई बैंक है, जिसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, जिसमें अगर आप 36 मंथ से कम के लिए कार लोन लेते हो तो 10.25 पर ऑफर करा जाएगा, और 36 मंथ से ऊपर के लिए कार लोन लेते हो तो उस केस में 9.15 से स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमने एक फाइनेंस कंपनी लिया जो कि बजाज फाइनेंस। इसमें देखिए आपको 14% तक मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब इन्होंने बताया तो नहीं स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, लेकिन मैक्सिमम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% तक यहाँ पे। तो ये कुछ अदर बैंकें रही जिसमें आप कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक में मेरे कार लोन की प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप कोई न्यू कार लोन परचेज करते हो या लॉयल्टी कार लोन स्कीम से लेते हो या ग्रीन कार लोन लेते हो तो उन सब के लिए प्रोसेसिंग फीस सेम रहती है। 5 लाख तक का लोन ले रहा हो तो 750 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, प्लस इसमें 18% की जीएसटी भी आपकी ऐड हो जाएगी। 5 लाख से 10 लाख लेते हो तो 1250 रुपए, और 10 लाख से ऊपर का लेते हो तो 1500 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे काफी सारी कार लोन की स्कीमें, जैसे न्यू कार लोन अगर आपको लेना है तो न्यू कार लोन स्कीम से लोन आप ले सकते हो। इसके अलावा सेकंड हैंड कार लोन जिसको सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन भी बोला जाता है, लॉयल्टी कार लोन जो जिन लोगों का होम लोन ऑलरेडी एसबीआई बैंक में चल रहा होगा वो इस स्कीम से जो है यहाँ से कार लोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकी यहाँ पे आती है आपकी ग्रीन कार लोन जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए होती है। अब ग्रीन कार लोन हो गया और यहाँ पे न्यू कार लोन हो गया, इसमें कुछ डिफरेंस वगैरह नहीं है, बस ग्रीन कार लोन में रहता है कि मैक्सिमम आप 8 साल के लिए लोन ले सकते हो, और
रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है ग्रीन कार लोन। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या बेनिफिट्स वगैरह, क्या फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस समय जो एसबीआई बैंक है वो आपको सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय कार लोन ऑफर कर रहा है। मैक्सिमम 7 सालों के लिए आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। और एसबीआई बैंक जो है वो आपको अप टू 100% ऑन रोड प्राइस का जो है फाइनेंस भी कर रहा है। ऑन रोड जो प्राइस रहता है इसमें आपका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन होगा, इंश्योरेंस होगा, वो इंक्लूड रहता है। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट जो होगा वो कैलकुलेट होगा ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस से। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार, एमयूवी, एक्सयूवी, सेडॉन, हैचबैक कार के लिए आप लोन ले सकते हो। कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते और फॉर क्रूजर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। वो 2 साल से पहले अगर आप बंद करा देते हो अपना लोन अकाउंट को तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। 2 साल के बाद बंद कराते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, मिनिमम एज जो अप्लाई करने की रहती है वो 21 साल रहती है और मैक्सिमम 70 ईयर के जब अपने लोन को चुका सकते हो। अब इसका मतलब क्या रहता है 70 ईयर? इसका मतलब ये है कि अगर अभी आपकी एज मान लीजिए 65 साल है तो आप मैक्सिमम 5 सालों के लिए ही यहाँ से कार लोन ले सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए 60 साल है तो आप आराम से 7 साल के लिए मैक्सिमम यहाँ से कार लोन ले सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए अभी 68 साल एज है तो आप मैक्सिमम 2 साल के लिए ही यहाँ से कार लोन ले सकते हो। टोटल 3 कैटेगरी के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके सैलरीड इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय, ये आते हैं। इनके लिए देखिए उनकी एनुअल इनकम मिनिमम जो है वो 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। मतलब मंथली जो है 25,000 अगर आपकी इनकम है आप यहाँ से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। और आप अपनी मंथली इनकम का 48 टाइम्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम लोन ले सकते हो, जो भी सैलरीड एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनके लिए। नेक्स्ट आता है आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन। उनकी देखिए नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम्स मैक्सिमम यहाँ से कार लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके एग्रीकल्चर से जुड़ा जो कोई भी वर्क करते हैं, जैसे कि फार्मर हो गए, कोई भी अगर जो है मछली पालन वगैरह का काम करता है तो वो सब भी एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है। तो वो लोग एलिजिबल होंगे, उनको कोई भी आईटीआर वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। उनकी नेट एनुअल इनकम कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स मैक्सिमम यहाँ से कार लोन ले सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोटा मोटा रिक्वायर होता है एसबीआई बैंक से। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, जो सबसे पहले रहता है कि लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको कंप्लीटली फिलअप करके देना पड़ता है। उसके साथ आपको सैलरी के लिए देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ती है, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। इनकम प्रूफ के तौर पर लेटेस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 देना पड़ता है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं तो आप आईटीआर भी दे सकते हो 2 सालों का। जिनका भी सैलरी अकाउंट जैसे एसबीआई बैंक में ही आपका सैलरी अकाउंट है तो उनके लिए कोई भी फॉर्म 16 आईटीआर वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती है। और जिनका और उनको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो। नेक्स्ट आते हैं आपके नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन। उनको भी 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। इनकम प्रूफ के तौर पे उनको आईटीआर 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट जैसे कि ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हो गया और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके जो एग्रीकल्चर जुड़ा कोई भी वर्क करते हैं तो उनको भी 6 मंथ का स्टेटमेंट अपना देना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। अब उनको अपनी जो है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ते हैं, जैसे कि आपकी जो जमीन है उसमें आप कौन सी फसल उगाते हो तो उसमें खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी होगी, ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं और आपके नाम पे जो है जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वर्क करते हो, जैसे कि अगर आप कोई डेयरी का काम करते हो, पोल्ट्री का है, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर का वर्क करते हो तो उसका रनिंग का डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है बैंक आपसे मांगता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए। ये देखिए हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको एसबीआई बैंक से कार लोन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आपको जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ जो है यहाँ पे आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ेगी। अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो आपको यस करना है और यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, होम लोन अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है या कोई भी सेविंग अकाउंट वगैरह है। तो अगर आपका मान लीजिए कोई भी अकाउंट है यहाँ पे सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड है एसबीआई बैंक में, और यहाँ से आप जो है सबमिट करके अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका एसबीआई बैंक में मान लीजिए अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। जैसे अगर आप कोई न्यू कार लोन ले रहे हो तो न्यू कार लोन सेलेक्ट करना, अगर आप सेकंड हैंड कार लोन ले रहे हो तो सेकंड हैंड कार लोन सेलेक्ट करना। तो हमको न्यू कार लोन जैसे लेना है। अब यहाँ पे लोन कैटेगरी क्या है, लोन फॉर न्यू कार है। व्हीकल की डिटेल्स कौन से आप व्हीकल लेना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मुझे हुंडई की कोई कार चाहिए, उसका मॉडल आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे एक्सयूवी चाहिए, एमयूवी चाहिए ये वगैरह, तो हमें जैसे यहाँ पे एसयूवी चाहिए तो एसयूवी पे हमने सेलेक्ट कर दिया। कार वेरिएंट यहाँ पे एनी वेरिएंट हमने सेलेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे कार टाइप वगैरह अपना जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। एक्स शोरूम प्राइस उसका क्या है ये सब आपको इन्फॉर्मेशन, ऑन रोड प्राइस क्या है ये आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ेगी। एप्लीकेंट की डिटेल वगैरह होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेजिडेंट टाइप,
इनकम की डिटेल हो गई, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है अगर आपका अकाउंट नहीं है। अगर है तो सिंपली आपको अपना अकाउंट नंबर डाल के यहाँ से जो है अपनी एलिजिबिलिटी घर बैठे जो है चेकआउट कर सकते। और अगर आपको किसी भी बैंक के जो है लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं, जैसे यहाँ पे हर बैंक का आपको होम लोन का, पर्सनल लोन का, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह की लिंक यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात करें एसबीआई बैंक के कार लोन के, सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके देख सकते हो, इसके जो है डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा, इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता हो तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको महीने का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम आते हैं कार लोन के सेक्शन पे। हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हमको एसबीआई बैंक से मान लीजिए 10 लाख रुपए का कार लोन लेना है, तो यहाँ पे 10 लाख का आपने सिंपली अमाउंट डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप अपना यहाँ से देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर मान लीजिए मेरा सिविल स्कोर जो है वो 757 से 774 के बीच में, हम 7 साल के लिए कार लोन लेना चाहते हो, तो हमको 9.35 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली आए और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिया 9.35%, और 7 साल के लिए हम कार लोन ले रहे हैं। तो किस्त आप देख सकते हो आपकी कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना आपको पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट चेकआउट कर सकते हो कितनी आपको वापस करनी पड़ेगी। और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर पर देखने को मिल जाएगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप कार लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।